हेलो गाइस, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो हम उसमें जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.3। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि क्या भी दो नंबर है उनका स्क्वायर करने पर जो उनका डिफरेंस बनता है वो कितना है बच्चों, 180। ठीक है, दोबारा आई रिपीट, किन्हीं दो नंबरों का स्क्वायर करने पर जो उनका डिफरेंस बनता है, अंतर बनता है, यानी कि अब वो अंतर कैसे बनता है, जब बड़े स्क्वायर नंबर में से जो बड़ा हमारा क्या होगा, जो बड़ा नंबर होगा, जो हमारा लार्ज नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पर, और फिर जो हमारा स्मॉल नंबर होगा, जो हमारा छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पर। ठीक है, ये तो हमारे क्या होगा, स्क्वायर दोनों नंबरों का। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब हम बड़े नंबर में से, लार्जर नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे तो जो हमारा डिफरेंस बनता है वो कितना बनता है बच्चों, 180। ठीक है, ये तो हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। फिर क्या कहा गया है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जब क्या है, हम जो हमारा स्मॉल नंबर है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बड़े नंबर से वो 8 गुना ज़्यादा हो जाता है। बड़े नंबर से वो 8 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो हमें वो क्या बताने हैं, दो नंबर्स बताने हैं, कौन कौन से वो दो नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दैट स्मॉलर या स्मॉल नंबर, स्मॉल लिख लीजिए, स्मॉलर नंबर क्या मान लेंगे उसे हम, x मान लिया। यानी कि जो हमारा छोटा नंबर है, माना छोटा नंबर, उसको क्या है, x मान लिया। फिर लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर यानी कि जो बड़ा वाला है, जो बड़ा अंक है, बड़ी संख्या नंबर्स है, बड़ी संख्या है, उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है वो देखिए। अभी मैंने बताया था कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, उन दोनों नंबरों का स्क्वायर करने पर, तो करिए दोनों का स्क्वायर, और जो उनका डिफरेंस बनता है वो कितना है, 180। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो बनेगा 180। ठीक है, और जो और फर्स्ट कंडीशन बनेगी क्या बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। आई रिपीट, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि क्यों बनती है। क्योंकि जो देखो, हम यदि किसी छोटे नंबर में से घटाएंगे बड़े नंबर को तो जाहिर सी बात है जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। वो कब आएगा, जब बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अब आप सोच रहे हो हमने यही क्यों किया कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने ये क्यों नहीं किया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत से बच्चों को में सवाल आ सकता है कि हमने ये क्यों नहीं किया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वो बच्चों हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्स तो हमारा छोटा नंबर है और छोटे में से हम बड़ा नंबर घटा नहीं सकते। हालांकि घटा तो सकते हैं लेकिन रिजल्ट किस में आएगा, नेगेटिव में। लेकिन इसमें रिजल्ट क्या दे रखा है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो यही कारण है हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, कि जो हमारा क्या है, वो छोटा नंबर का जो स्क्वायर करने पर वो 8 गुना हो जाता है, किससे, बड़े नंबर से। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, छोटा नंबर क्या हमारा x, उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। क्या कर दिया बच्चों, स्क्वायर कर दिया। तो अब ये क्या हो जाता है, बड़े नंबर का 8 गुना ज्यादा हो गया। ठीक है, मान लो ये पहले 8 था तो अभी क्या हो गया, 64 हो गया। या फिर इसको आप 6 मान लो तो ये क्या हो जाएगा, 48। कोई एक ऐसा नंबर हो जो परफेक्टली स्क्वायर बन जाता है। मान लो 48 का स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन सॉरी स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो लेकिन कोई भी ऐसा नंबर निकालेंगे तो निकल जाएगा हमारा प्रॉपर्ली। तो ये 8 गुना ज्यादा हो गया और हमने क्या कर रखा है, इसको इक्वल। तो अब इसको हमें इक्वल लिख दिया है तो इसको इक्वल अब करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये 8 गुना ज्यादा था। अब हमने इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दी तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए देखो फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8y है।
भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y मिल रहा है ना, तो देखिए इस प्रकार से हम चेंजमेंट करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट रख देंगे बस यहाँ पर, या फिर लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे 8y, जो कि हमने ये रख दिया इस इक्वल टू क्या 180। अब क्या करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8y, इसको पहले करा जाएंगे माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे बाय द यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। 180 के हमें से फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। देखो 2 से गया 90 टाइम, 2 से गया 45 टाइम, 3 से गया 15 टाइम। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये क्या 15 नहीं जा रहा, तो 5 से करो और इसको 5 दिए 3 से करो पहले। ठीक है 3 पंजे 15 5 इक्वल 5। अब देखिए हमें ऐसे पेयर बनाना है जिनका डिफरेंस करें तो 8 आए मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली आ ही जाएगी हमारे पास। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, 12 और 15 का डिफरेंस 8 नहीं हो रहा। ठीक है अब देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 6, 20 में 6 कैसे 14, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है और देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये भी नहीं हो रहा। और थोड़ा देखिए देखो 5 दूनी 10, अच्छा ये भी नहीं हो रहा। देखिए 3 तिया 9, वो तो वही वाली बात हो जाएगी ना 20 20 में से ठीक है ये भी नहीं हो रहा। दोबारा देखिए हमें ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है 3 से गया 15 टाइम, 3 से गया 5 पर, 5 से गया 1 पर, तो 5 दिए 15 या फिर 5 दूनी 10, 3 दिए 9, 9 दूनी 18। ठीक है देखो बच्चों मिल गए, बहुत ही आसानी से मिल गए। देखो 5 दूनी 10, ठीक है या फिर आप ऐसे कर लीजिए 5 दूनी 10, 3 दिए 9 दूनी 18। तो जो हमारे पास फैक्टर मिल रहे क्या मिल रहे बच्चों 10 और 18। देखिए 18 में से 10 में क्या बचेंगे हमारे पास, ऑब्वियसली 8 बचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो क्या आएगा हमारे पास 180। तो बच्चों थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन निकल गए हैं। ठीक है क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख लेना, कहीं ना कहीं से तुक्का लग जाएगा। ठीक है ना, या फिर प्रॉपर्ली निकल ही आएगा। अब देखो हमने थोड़ा टाइम लग गया लेकिन निकाल दिए 10 और 18 आया था। ठीक है चेक कर लेना इसका हो रहा है उसका नहीं हो रहा, इसका मैचिंग हो रहा है उसका नहीं हो रहा। ठीक है अब हमारे पास क्या है 10 और 18। ठीक है तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस देखो क्या है 18 आया था ना, तो प्लस का क्या लेंगे सॉरी माइनस का लेंगे 18, प्लस का 10y माइनस का 18y। अब देखिए माइनस का 18y है और प्लस का 10y है, तो क्या आएगा क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 8y। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस 180 आएगा। ठीक है माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन क्या रहा है इनमें से y कॉमन आ गया, y हमारा कॉमन अंदर क्या रहेगा y प्लस 10। अब माइनस 18 कॉमन आ जाएगा। ठीक है अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो y तो देखो यहाँ से क्या y प्लस 10 कॉमन है, y प्लस 10 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है तो अंदर क्या रहेगा y माइनस 18, y माइनस 18 इक्वल में क्या हमारा 0। तो बच्चों एक y की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 10 और एक y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 18। ठीक है तो y को हमने साथ में क्या लेट किया था लार्ज नंबर, क्या किया था लार्ज, लेकिन उससे पहले अभी हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू कहाँ है हमारे पास देखो ये रही, यहाँ पे रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे y का मान रख देंगे। तो ये रही हमारे पास इक्वेशन सेकेंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। तो उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू
y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, कितनी है 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 18 अट्ठे 144, तो एक्स की वैल्यू क्या है कुछ यहाँ से स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 144, ठीक है। तो बच्चों एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी जो स्क्वायर रूट 144 क्या होता है 12, क्या होता है 12, जो हमारे पास x की वैल्यू वाले बच्चों क्या आ रही है 12 और y की वैल्यू 18। अब आप देखो थोड़ा चेक करो, देखो कंडीशन में रख के देखो भाई को कि क्या यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं छोटी साइड का 12/100 कितना होगा 144, और तो क्या हो जाती है अब वो उससे 8 में ज़्यादा, मान लो ये 12 है इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 144, तो छोटी साइड कितनी थी हमारे पास 18, सॉरी बड़ी साइड कितनी थी 18। तो क्या अब जो बड़ी साइड है और जो छोटी साइड है तो क्या छोटी साइड अब बड़ी साइड से 8 गुना ज्यादा होगी नहीं होगी भाई हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वो 8 गुना ज्यादा ही तो है तभी तो वो इक्वल होंगी, जैसा कंडीशन में कहा गया था द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, क्योंकि जब हम छोटी साइड का स्क्वायर करते हैं वो बड़ी साइड से क्या हो जाती है 8 गुना ज्यादा, जैसा कि आपके सामने कंडीशन में हमने शो कर दिया है, ठीक है। और उम्मीद है आप सब बच्चों को हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की यात्रा या दूरी को एक समान गति से तय करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर दी जाए ज़्यादा कर दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसी यात्रा को अब जो टाइम ले रही है पहले वाली यात्रा से 1 घंटा कम ले रही है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की क्या बतानी है स्पीड बतानी है, तो उसकी चाल बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक बच्चों। ट्रेन की स्पीड हम क्या मानेंगे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। अच्छा फर्स्ट कंडीशन अभी हम बात करें फर्स्ट कंडीशन को लेकर, कौन सी कंडीशन है अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, जब उसने एक समान गति से ट्रेन ने 360 किलोमीटर दूरी को कवर किया था, तो उस दूरी को तय करने में जो लगा समय कुछ ना कुछ तो समय जरूर लगा होगा, ठीक है बच्चों। तो उस दूरी को तय करने में लगा समय हमें नहीं दिया गया है, तो उसको हम क्या मानेंगे टाइम, टेकन टाइम बाय द ट्रेन, ठीक है, यानी कि ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ठीक है। कितना मान लिया बच्चों टी मान लिया हमने, क्या मान लिया टी, ठीक है। अब बात करें हम फर्स्ट कंडीशन को लेकर, ठीक है। तो बच्चों टाइम का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, जो हमने पढ़ा है, जो हमें पता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब टाइम क्या है टी है, ये हमारा टी हो गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में 360 किलोमीटर और स्पीड क्या है x, कितनी है बच्चों x, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं भाई सेकंड कंडीशन को लेकर, किसको भाई सेकंड कंडीशन को लेकर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो अब जो पहले वाली जो यात्रा में लगा समय था अब उससे वो 1 घंटा कम ले रही है, ठीक है। तो पहले समय लगा था टी, इससे 1 घंटा कम ले रही है, मान लो पहले लगा 5 घंटा, तो अब कितना ले रही होगी वो 1 घंटा कम लेगी 5 - 1, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा t - 1 इज इक्वल टू स्पीड तो बढ़ा दी गई लेकिन सेम जर्नी यानी कि उसी यात्रा को, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है जो पहले थी वही क्या है वही डिस्टेंस अब है, ठीक है। पहले कितनी थी 360, तो
तो अब भी हमारे पास डिस्टेंस कितनी रहेगी 360, लेकिन जो टाइम है वो क्या कर दिया गया है 5 घंटा पर आवर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसमें x+5। ठीक है बच्चों। अच्छा अब बात करें यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू क्या होगी, -1 बन जाएगा +1 हो जाएगा। 360 अपॉन x+5 इज इक्वल, सॉरी माइनस था ना, प्लस हो जाएगा +1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिला, t की वैल्यू 360 अपॉन x, लेकिन इक्वेशन सेकंड से t की वैल्यू 360 अपॉन x+5 +1। यहाँ से भी हमें t की वैल्यू मिल रही है और यहाँ से भी हमें t की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू मिल रही है ये भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ठीक है बच्चों, जैसे a इक्वल टू होता है b और मान लीजिए b इक्वल टू c है, तो ऑटोमेटिकली a इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे सामने ये कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या मिलेगा, 360 अपॉन x इज इक्वल टू 360 अपॉन x+5 इज प्लस में 1। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम इधर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, 360 अपॉन x था, इधर आ गया ये माइनस हो जाएगा 360 अपॉन x+5 इक्वल में क्या रह गया हमारा, ओनली 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, देखो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x+5। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन में x × x+5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई x × x+5 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ x × x+5 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 360 इंटू जो मल्टीप्लाई करेंगे x × x+5 से, तो x कैंसिल, क्या बचेगा x+5 ओनली, फिर माइनस है 360 इंटू, अब की बार क्या x+5 कैंसिल, क्या बचेगा ओनली x, तो उसको हमने 360 से लिख दिया। इक्वल में क्या हो जाएगा, x × x+5, क्योंकि जब हम 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा ना। अब देखिए 360x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5 0 0 5 6 30 0 से लगे 3 5 3 15 और 3 18। ठीक है, माइनस 360x इज इक्वल टू x² माइनस 5x, सॉरी प्लस 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको हम इधर लेकर जाएंगे। और देखिए देखो 360x पॉजिटिव 360x नेगेटिव क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इन सबको हम इधर लेकर जाएंगे, क्या रह गया 1800 रह गया, बस इधर क्या रहेगा 0 इज इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 1800, 0 था इक्वल में, इसको सही फॉर्म में लिख लेंगे तो x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसके फैक्टराइजेशन निकालने, फैक्टर निकालने हैं। अब हमें नहीं पता क्या होंगे 1800, पता नहीं क्या करें क्या ना करें। देखिए इधर देखिए 1800, ठीक है 2 से गया 900 पर, ठीक है 2 से गया कितने पर 450, फिर 2 से गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर गया किससे भाई 3 से जाएगा अभी, 3 से 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से 15 से 75, फिर 15 से कर दीजिए। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, या फिर अभी चलो कंप्लीट करो फिर इसको। अब किससे जाएगा ये 3 से 5 पर, 5 से 1 पूरा करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हमें क्या लाना है, डिफरेंस लाना 5 का। देखिए 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 पंजे 40 और 3 3 9 3 27, ठीक है भैया ना। 5 के 15 3 45 और 3 दूनी 6 दूनी 8
दूनी 16, दोबारा चेक करिए, 900 पे गया, 450 पे गया, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 10, ठीक है, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, 15, अरे ये गलती हो गई भाई, यहाँ पर 15 3 75 थोड़े होते हैं भाई, 25 3 75 होते हैं, 25 3 75, ठीक है, 5 से गया 25 पर, 5 से गया 1। अब ठीक है भाई, देखिए 5 पंजे 25, अब 3 दूनी 3 के 9 दूनी 18 दूनी 36, नहीं हो रहा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये भी नहीं हो रहा। ऐसे देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40, और 5 3 15 3 45, नहीं असल में देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 से हो गया कब 5, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, अब क्या रह गया 5 3 15 3 45, 40 और 45, जो हमारे पास फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 40 और 45 के, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर रह गया x प्लस 45, ठीक है, माइनस 40 कॉमन, अंदर क्या रहेगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x प्लस 45 कॉमन भाई, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 40, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास x की वैल्यू, एक तो आ गई माइनस 45 और एक क्या आ गई 40। अब देखिए बच्चों, किसी की भी स्पीड, चाहे ट्रेन की हो, बस की हो, साइकिल की हो, रिक्शा की हो, ऑटो रिक्शा की हो, किसी की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो सही आंसर होगा क्या होगा 40, ठीक है। जो ट्रेन की स्पीड होगी वो बच्चों क्या होगी 40 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो यहाँ से हम टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे 40 को यहाँ पर रखा, बस 40 था ना, तो 4 0 0 0 360 अपॉन 40, 0 4 नाम 36, लेकिन टाइम पूछा नहीं था, तो फर्स्ट कंडीशन में उसने लिए थे 9 घंटे और सेकंड कंडीशन में लेगी वो 8 घंटे, ठीक है बच्चों। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पूरा सॉल्यूशन करना है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अभी आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है हम आप प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।